हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की हमारी इस हेल्पफुल वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मिक्सर में गेन का क्या रोल होता है और गेन को हमको कैसे एडजस्ट करना चाहिए और गेन को किस तरह से आपको साउंड सिस्टम में गेन को खोलना चाहिए ताकि आपकी साउंड क्वालिटी अच्छी आए। साउंड क्वालिटी अच्छी का मतलब कि आपकी आवाज़ फटती है, आपका मिक्सर दबता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं और आप समझते हैं कि हमारे स्पीकर से फटी हुई आवाज़ आ रही है। तो आप समझते हैं कि मेरा मिक्सर ख़राब है या स्पीकर ख़राब है या एम्पलीफायर ख़राब है, ये आप सोचते रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, ना तो आपका मिक्सर ख़राब होगा, ना आपका एम्पलीफायर ख़राब है, ना ही आपके स्पीकर ख़राब है। आप पहले जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ उसके अनुसार सेटिंग करिए और फिर यदि आपकी आवाज़ गड़बड़ा आती है तब आपको देखना है कि मेरा मिक्सर चेक कराना है या आपको स्पीकर चेक कराने हैं या कोई भी एम्पलीफायर चेक कराना है। तो सबसे पहले सेटिंग देखेंगे कि सेटिंग आपको कैसे रखनी है ताकि ये आपको अच्छी क्वालिटी मिले और बहुत ही शानदार आवाज़ मिले। ना तो आपके इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ फटेगी, ना ही आपके किसी गाने वाले की आवाज़ फटेगी। और जितनी भी चीज़ें बज रही हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, जो भी गाने वाला गा रहा है, तो बिल्कुल क्लीन आवाज़ आपको आएगी, बिल्कुल हटके सबकी चीज़, सब चीज़ें आपको बिल्कुल अलग अलग सुनाई देंगी। और यदि आप गेन को सही से सेट नहीं करते हैं तो आपको सारा का सारा कचरा सुनाई देगा। तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, तो उस पर आप बने रहिए और ध्यान से देखिए। सबसे पहले गेन को सेट करना कैसे है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में आप ये पहले ये करना है आपको कि गेन पूरी बंद कर दीजिए। गेन जितने भी माइक लगे हैं, जितने बोलने वाले लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, सभी का गेन बंद कर दीजिए। गेन आपको नहीं खोलना है। इसके बाद में आप यहाँ से फेडर को बढ़ाएंगे और यहाँ से आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ से इस फेडर को बढ़ाएंगे, 0 dB कर देंगे। 0 dB से आगे भी आपको ले जाने की जरूरत पड़ती है तो आप इसको भी यहाँ तक खींच सकते हैं। तो यहाँ तक आपने ये कर दिया। फिर आपने माइक से यहाँ से बोल के देखा, तब भी आपकी आवाज़ मान लीजिए कम पड़ रही है। कम पड़ रही है तो आपने एम्पलीफायर पे गए और एम्पलीफायर का मान लीजिए वॉल्यूम यहाँ था तो आप इसको बढ़ा दीजिए और यहाँ तक बढ़ा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ तक बढ़ा दीजिए। अभी आपने गेन नहीं खोला है। अब आपका प्रोग्राम शुरू हो जाता है और आप जो भी माइक वाले होते हैं उनको यहाँ से फेडर से आवाज़ दीजिए। अब मान के चलिए कोई भी माइक वाला कह रहा है कि हमारी आवाज़ बढ़ाइए, आपने उसके यहाँ से आपने फुल बढ़ा दिया, फिर भी उसको कह रहा है कि आवाज़ बढ़ाइए। तो अब आपको गेन पे अब पहुँचना है। तो यहाँ आप गेन पे पहुँच जाएंगे और गेन को हल्का सा बढ़ाएंगे तो आपका इतनी सी गेन बढ़ाने पे ही आपका काम चल जाएगा। तो इस तरह से पहले इन सारी चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना है। यहाँ तक मैनेज करके चलना है। ऑक्स में लगाया है तो इसको भी 6 तक खोलना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऐसा कर दिया और ऐसा करने के बाद यदि आपको आवाज़ की जरूरत पड़ती है तब यहाँ से आप बढ़ाइए। तो आपको ऐसी पोजीशन पे फिर गेन ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप इसको ये चीज़ नहीं करते हैं, इस तरह से आप सेटिंग नहीं करते हैं, तो आप उल्टा सीधा गेन को बढ़ाएंगे और गेन को आप जब बढ़ाएंगे तो आपके सिस्टम से फटी हुई आवाज़ आएगी और दबने की आवाज़ आएगी। जैसे कोई ज़ोर से बोलेगा, ज़ोर से बजाएगा तो फटी हुई आवाज़ निकलेगी, गाने वाले की फटी हुई आवाज़ निकलेगी, इंस्ट्रूमेंट की फटी हुई आवाज़ निकलेगी, ढोलक की फटफट की आवाज़ आएगी, क्लीन आवाज़ नहीं आएगी, बंधी हुई आवाज़ नहीं आएगी। तो वो चीज़ आपको देखना है। आपको गेन स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। फिर आप मान लीजिए कोई ने यहाँ पे वो संतुष्ट हो गया कि हमारा ठीक है, आपने दूसरे को बोला तो उसने उसको भी थोड़ी आपको गेंद देना पड़ी। हो सकता है कि आपको ज़्यादा गेंद देना पड़े। तो आपको ऐसा जो सेटिंग मैंने आपको बताई है इस हिसाब से यदि आप सेटिंग करेंगे तो यहाँ तक से आगे आपको गेंद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ तक जब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपका बहुत ही बेस्ट जो सिस्टम है वो चलेगा। वहाँ पे आपकी आवाज़ भी कोई दिक्कत नहीं करेगी और ना ही आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपको दिक्कत करेगा। और जिसकी भी आवाज़ आएगी क्लीन आवाज़ आएगी, कोई भी फटी हुई आवाज़ आपको नहीं मिलेगी। और ना ही आपका साउंड सिस्टम है जो दबेगा, बिल्कुल भी दबेगा नहीं। आप चला के देख लीजिए और आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो आपको इसको सेटिंग ऐसे करना है। तो गेन का जो मतलब होता है, गेन का मतलब आपने क्या समझा कि गेन खोलने से हमारा जो माइक हम यूज करते हैं तो माइक की सेंसिटिविटी को गेन बढ़ा देता है। गेन का और कोई मतलब नहीं होता। गेन यहाँ माइक की सेंसिटिविटी को, यानी माइक कोई दूर से बोल रहा है तो आप उसको गेन देना पड़ेगा क्योंकि उससे आवाज़ नहीं वहाँ से पकड़ रहा है तो आपको गेन खोलना पड़ेगी। तो यहाँ पे ये इसकी माइक, जो माइक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम गेन का यूज़ करते हैं। गेन को हम उस हिसाब से खोलें और गेन आपको यदि जो सेटिंग मैंने आपको बताई उस हिसाब से खोलेंगे तो आपको गेन को 40 पे ही आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा गेन खोलने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी आपको साउंड सुनने को मिलेगा। आप करके देख लेना। और कभी भी आप उल्टा सीधा गेन कर देते हैं, कोई आपने देखा कोई भाई क्या करते हैं यहाँ पे कर
दिया किसी गेंद को, किसी का बिल्कुल ही नहीं खोला, किसी को कम खोला, किसी ने ज़्यादा बढ़वा दिया, तो इस तरह से गेंद बढ़ाते चले गए, किसी का फुल ही कर दिया। तो जब इस टाइप की आपकी सेटिंग जो गेंद है ऐसी ऊंची नीची उल्टी सीधी आप गेंद करेंगे एकदम से, तो 40 या 50% से गेंद कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और या पे उल्टी सीधी ऐसी करेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा मिक्सर दबने लगता है और हम सोचते हैं कि हमारा मिक्सर ख़राब है। तो मिक्सर ख़राब नहीं है, आपने पूरी गेंद को ज़्यादा खोल रखा है। एक दो गेंद यदि आपको इसमें से मान लो आप 6-7 माइक यूज कर रहे हैं तो एक दो गेंद को आपको ज़्यादा खोलना पड़े तो चल जाएगा, लेकिन आप इसमें से मान लो 12 चैनल का मिक्सर है, इसमें से आप 5-6 को गेंद को ज़्यादा दे देते हैं, यानी जो आप 60 और 70% गेंद दे देंगे तो आपका मिक्सर दब जाएगा। ये मिक्सर के साथ होता है, आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो इस तरह से आप उसको गेंद को अच्छे से मेंटेन करके चलिए तो साउंड सिस्टम आपका बहुत ही लाजवाब चलेगा और शानदार क्वालिटी के साथ चलेगा, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। जिन भाइयों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, गुड बाय।